नमस्कार, मैं संजय कौशिक आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने सर्वलोकप्रिय न्यूज़ चैनल में। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं जो मशीन की खरीद है, इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल हाईवे 148B पर। पिछले काफ़ी समय से प्रतीक्षा की जा रही थी कि भाई आखिर कब होगा नेशनल हाईवे 148B के निर्माण का कार्य आखिर कब तक शुरू हो जाएगा, कब तक ये सड़क बनेगा और कितने दिन इस सड़क को बनने में अभी और लग सकते हैं। तो इसके बारे में कुछ जानकारी हम आपको देंगे। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पीछे जो लैंड लेवलिंग का काम है वो चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि जो लकड़ी कटाई का जो काम चल रहा है उसके लिए भी यहाँ पर एक यार्ड है वो बनाया गया है। मैं अपने शहर घुमाकर इस तरफ पीछे की तरफ जो यार्ड है लकड़ियों का वो बनाया गया है। नेशनल हाईवे 148 पर जो लकड़ियाँ काटी जानी है उनका स्टोर रूम या हम कह सकते हैं कि यार्ड यहाँ पर बनाया गया है। यहीं पर जो लकड़ियाँ हैं उनको स्टोर किया जा रहा है। और जैसे आप मेरे पीछे जो जगह है वो देख पा रहे हैं 148B के जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो यहाँ पर चल रहा है और लैंड लेवलिंग का कार्य यहाँ पर जो है HSRDC के द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें इसके सड़क के बारे में कुछ रोचक तथ्य है अभी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। ये भारत का पहला हाईवे है जो कि प्रमोट ना होकर के डिमोट होकर, यानी कि नेशनल हाईवे से डिमोट होकर ये स्टेट हाईवे में तब्दील हुआ है। देश का पहला हाईवे जिसको नेशनल हाईवे की बजाय डिमोट करके और फिर से स्टेट हाईवे में तब्दील कर दिया गया। काफ़ी समय से इस सड़क के बनने की प्रतीक्षा की जा रही थी कि भाई सड़क कब बनेगा, और इसी सड़क के बारे में कुछ और रोचक तथ्य भी हम आपको बताएंगे। इस सड़क को खूनी सड़क का नाम भी दिया गया। ये काफ़ी समय तक ये जो सड़क है चर्चा का विषय बनी रही। राजनेताओं ने इसको मुद्दा बनाकर राजनीति भी की। अब इसका जो इतिहास है वो थोड़ा सा आपकी नॉलेज में डालना चाहेंगे। इस सड़क का निर्माण कार्य या कह सकते हैं कि ये सड़क 2003 में जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी उस वक्त बनाया गया था, लेकिन लगातार उसके बाद आज 2022 चल रहा है, 19 साल बीत गई। 19 साल बीत जाने के बावजूद ना जाने कितनी जानें इस सड़क ने ले ली, कितना जान माल का नुकसान हुआ, कितनी ही सरकारें आई, कितनी सरकारें गई। बातचीत कर रहे हैं, राजनीतिक दृष्टिपटल से भी बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पर बीजेपी की भी सरकार रही और इनेलो पार्टी ने तो इस रोड को बनाया ही था। लेकिन वहीं बात कर लें तो कांग्रेस पार्टी का जिस समय शासनकाल था उस शासनकाल के दौरान ये जो हाईवे है इसको 4 लेन हाईवे यहाँ पर पास किया गया था और इसको निकलना यहाँ पर हाईवे इसको पास किया गया था। 4 लेन ये हाईवे है, ये बनाया जाना था, लेकिन काफ़ी समस्याएं आई, काफ़ी लंबा अरसा गुजरा, बहुत सा समय बीत गया, लेकिन इस सड़क का निर्माण कार्य नहीं हो पाया। उसके लिए चाहे राजनीतिक कारणों का हम हवाला दें या फिर जो सरकारें हैं उनकी अनदेखी का हम हवाला दे सकते हैं इसके बारे में। वहीं बातचीत कर लेते हैं। 19 साल के दौरान बहुत कुछ इस सड़क पर घटित हुआ, बहुत से मामले भी घटित हुए, बहुत से लोगों की जानें भी गई। और इस सड़क के बारे में जहां हम मौजूद है आपको बता दें कि इस वक्त गांव खुड़ाना आकोदा के पास हम मौजूद है। साइड पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं। यहाँ पर सड़क का जो निर्माण कार्य है वो शुरू कर दिया गया है, लेकिन एक सबसे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो भी आपके समक्ष रखते हैं कि इस सड़क के निर्माण का कार्य NHAI को करना था, लेकिन ये देश का पहला हाईवे है जिसका निर्माण कार्य HSRDC कर रही है। और अगर बातचीत कर ले HSRDC के ऑफिस की तो नज़दीक में यहाँ रेवाड़ी में HSRDC का ऑफिस है। बहुत से विभाग हैं लेकिन कोई भी इस ना तो NHAI इसको बना पाई, ना ही जो है वो बना पाई, और ना ही इसी के साथ साथ बातचीत कर ले तो HSRDC भी इसको नहीं बना पाई। बहुत सी सरकारें हैं
वो भी इसको बनाने में असमर्थ रही, फेल रही। काफ़ी समय तक जनता ऐसे ही पिसती रही, बहुत से हादसे भी हुए, बहुत से लोगों की जानें भी गई। बावजूद इसके इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं बातचीत कर लेते हैं कि ये सड़क हम कह सकते हैं कि भाई दादरी से लेकर के और नारनौल तक काफ़ी बुरा हाल इस सड़क का रहा। काफ़ी समय तक ये जो प्रोजेक्ट है ये पेंडिंग रहा। इसके बजट भी पास हुए, बिल्स भी पास हुए, लेकिन ये सड़क नहीं बन पाई। क्योंकि ख़ास करके बात कर ले तो इस सड़क के ना बनने का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा महेंद्रगढ़ विधानसभा पर। क्योंकि एक तरफ बातचीत कर ले तो नारनौल विधानसभा नांगल सिरोही तक भी लगभग सड़क की हालत ठीक है, लेकिन जैसे ही नांगल सिरोही से गुज़रते हैं तो नांगल सिरोही से गुज़र के जब आप जाते हैं दादरी की ओर तो बहुत से खड्डे हैं, उनसे आपको होकर गुजरना पड़ता है। जनता को भी काफ़ी जो धूल है वो फाँकनी पड़ी। काफ़ी हादसे भी हुए, बहुत से लोगों की जानें भी गई। लेकिन इस सड़क का निर्माण कार्य बहुत देरी से शुरू हुआ। इसके लिए सरासर जो सरकारें रही हैं वो जिम्मेदार रही हैं। और ये पहला हाईवे, देश का पहला हाईवे जिसको प्रमोट करने की बजाय डिमोट यहाँ पर कर दिया गया। HSRD अभी इस सड़क का जो निर्माण कार्य है वो कर रही है। तो बाबू जी हमारे साथ मौजूद है, एक बार उनसे भी बातचीत कर रहे थे। आइए जी बातचीत कर लेते इस सड़क के बारे में कुछ। देखिए इस सड़क के बारे में हम बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। तो अभी जिस तरह से देख पा रहे हैं लैंड लेवलिंग का कार्य है वो यहाँ पर चल रहा है। और इस सड़क के इतिहास की बात कर ले तो 2003 में माननीय मुख्यमंत्री चौटाला जी के राज में इसको बनाया गया। 19 साल इस सड़क को बीत गए, लेकिन किसी भी सरकार ने इसकी सुनी नहीं की, बहुत सी जाने भी गई। तो क्या कहेंगे, क्या लगता है कितने समय में जो सड़क का कार्य है वो पूरा होगा? देखो जी ज़्यादा तो नहीं कह सकते, बाकी इस सड़क की ये काफ़ी दिनों से पास हो रहा था, सुन रहे थे, चर्चाएँ सुन रहे थे, अखबार वगैरह पढ़ रहे थे। बाकी 1 दिसंबर से इसके ऊपर काम शुरू हुआ है। और ये जो हमारे मंत्री जी हैं रामविलास शर्मा जी, उनके ये हमारे मंत्री काम करवाते जनता की नहीं काम करवाते, बाकी कुछ इसमें दिक्कतें आ रही थी तो ऊपर के उनकी बातें हैं, क्या दिक्कत आ रही थी बाकी अभी हो जाए, देर आए पर देर आए, अच्छा है अभी भी हो जाए। कहीं ना कहीं सरकार सुनवाई करेगी। ये सरकार ने सुनाई कर दी, कहीं तो चला है बीच में 2 साल कोरोना ने कुछ कर दिया था। कोरोना सड़क के बारे में एक अजीब हटके बात सामने आई है। ये देश का पहला हाईवे है जिसको नेशनल हाईवे से तोड़कर स्टेट हाईवे में तब्दील किया गया है। प्रमोट की बजाय इसको डिमोट किया गया। इसके बारे में क्या? ये देखो इस चीज़ के बारे में क्या, ये तो राजनीतिक मसला है क्या है। बाकी पहले तो हाईवे ही सुन रहे थे, बाकी उधर से निकला है ना रोड जी हाँ, उसके वजह से फिर इस रोड की थोड़ी खस्ता हालत हो चली गई। पहले तो इसमें गवर्नमेंट में बीजेपी 2014 में आई थी, उस टाइम भी इसको रिपेयर वगैरह और किया नाकाम रही सड़क को बनाने में। नाकाम रहे। फिर अभी फिलहाल काम चला रहा है, देखो कहाँ तक सक्सेस होता है कि चल ये रहा है। प्रोजेक्ट तो कांग्रेस के राज में पास हो चुका था। काफ़ी जो राजनीतिक पता कारण है नहीं वो इस चीज़ के बारे में कांग्रेस के राज में पास हुआ था या नहीं हुआ था इस बार, बाकी ये बनया नहीं था। ये अभी 1 दिसंबर 2022 से काम शुरू हुआ है इसके ऊपर। बाकी पेपरों में बाकी गाँव में बाकी अभी ये 3 दिन 4 दिन से बंद पड़ा है, क्या कारण है? अच्छा, इस सड़क की लेट लतीफ़ी के कारण कहीं ना कहीं हमारे जो राजनेता है वो जिम्मेदार हैं। और विशेष पर बातचीत कर ले तो भिवानी से आगे अगर हम जाते हैं तो वहाँ की जनता भी आज एक्टिव है, राजनेता भी एक्टिव है। इधर चले जाएं हम अगर नारनौल तो उधर की जनता भी एक्टिव है और वहाँ के जनप्रतिनिधि भी एक्टिव है। इसी के परिणाम स्वरूप कहीं ना कहीं महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं और जो क्षेत्र है विधानसभा क्षेत्र काफ़ी डेवलप्ड है। तो इसके लिए क्या कहेंगे, क्या लगता है हमारे राजनेताओं में कहीं ना कहीं राजनेताओं की भी कमी है थोड़ी सी भाई। कुछ मतलब लोगों का झुकाव इधर है। पहले जब उन्होंने पंडित जी को बनाया था, रामविलास शर्मा को बनाया था, फिर बीच में दान सिंह जी को बना दिया। ये आने की वजह से जो पब्लिक की जवाबदार हो गई है। अगर दोनों बार अगर रामविलास शर्मा जी आ जाते तो ये बन भी जाता, अभी तक इतना देर भी नहीं लगती। बाकी पब्लिक का रुझान कैसे
पता नहीं लगता नहीं कैसे हो जाता है रोजाना। रामविलास शर्मा जी आपके दोबारा आते तो बन जाती, शायद रामविलास शर्मा जी 5 साल मंत्री भी रहे थे, उस दौरान तो नहीं बन पाए। उस टाइम तो नहीं बना था, बाकी करे क्या, अब मतलब ऊपर से ही दिक्कत आ रही थी ना। अब कैसे एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि वो बनते तो ये सड़क बन जाए? नहीं नहीं बिल्कुल, वो होते तो बिल्कुल बनता, इतना तो हमको होप है जी, ऐसी कोई बात थोड़ी नहीं, है। होप तो पहले भी थी ना, जनता पहले ने थी, आशीर्वाद बाकी दिया था। नहीं बन पाया कुछ कारणों से, नहीं बना होगा, बाकी ये बनना चाहिए। बाकी रोड पर ये मार्ग बन है, मार्ग टूट जाएंगे तो बनेगा ही। बाकी बीच में दो रोड बन गई, वो रोड बनने की 152 बना है दूसरा वो वाला, वो बन गया। उसके बाद और बन गया है बाउंड्री से पहले जो रिवाड़ी से झज्जर होकर के जाता है वो बन गया, उसकी वजह इसी तरह डाउन होगी। तो कह रहे हैं कि 2 साल के टाइम दिया गया है, जिस कंपनी को टेंडर दिया गया है, 2 साल में इसका जो कंप्लीट काम है वो हो जाएगा। तो कह तो रहे हैं 2 साल में हो जाएगा जी। कोई बात नहीं सर, चलो आपने इतना तो टाइम हम दिया। बात कर रहे थे इस सड़क के इतिहास की, और इनसे जिस तरह से हमने बातचीत की है, राजनीतिक दृष्टि पर उनके बारे में भी बातचीत की है। वहीं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताते हैं इस सड़क के बारे में कि 2 साल का समय दिया गया है, जिस कंपनी को टेंडर दिया गया है उनको 2 साल का समय निश्चित करके दिया गया है कि 2 साल में ये जो कार्य है ये कंप्लीट होना चाहिए। और आपको बता दें कि ये जो हाईवे है ये 55 किलोमीटर यानी कि 55 किलोमीटर का टुकड़ा है, जिसको 2 साल में जिस कंपनी को टेंडर दिया गया है उसको पूरा करना है। वही देखने वाली बात ये होगी कि अब इसकी जो गुणवत्ता है वो कैसी होगी। और इस सड़क पे आज हम पहुंचे थे, जो सड़क कार्य निर्माण कार्य है वो चल रहा था। एक जो सज्जन है वो हमारे साथ मौजूद रहे, उन्होंने भी बातचीत की और इसके जो इतिहास है उस पर भी हमने नज़र डाली, आप लोगों की नॉलेज में भी डाली। अब क्या लगता है आपको कि भाई काफ़ी समय बाद, काफ़ी जो जाने हैं वो जाने के बाद, काफ़ी जान माल का नुकसान होने के बाद इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ है, तो विशेषकर ये काफ़ी चर्चित सड़क रही है ये, और आगे भी चर्चा का विषय रहेगी, क्योंकि नेशनल हाईवे से डिमोट करके इसको स्टेट हाईवे में यानी कि NHAI से लेकर के HSRDC को इस सड़क को बनाने के लिए सौंपा गया है। तो इस सड़क के बारे में क्या विचार है आपके, और विशेषकर ये कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं कि महेंद्रगढ़ की जनता, महेंद्रगढ़ विधानसभा जो पिछले काफ़ी समय से विकास के मामले में पीछे है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो राजनेता जिन्हें महेंद्रगढ़ की जनता चुनने का कार्य करती है, या फिर वो जनता खुद जो उन लोगों को चुनने का कार्य करती है, या फिर जो सियासी नुमाइंदे हैं जिनको हम चुनते हैं वो। तो वैसे इस सड़क के बारे में बातचीत करें तो बहुत अनलकी है महेंद्रगढ़ का भाग्य, क्योंकि लगातार 19 साल बीतने के बावजूद भी इसकी सुध नहीं ली गई। लगातार जनता ने आवाज़ भी उठाई, प्रदर्शन भी किया। और आपको एक बात और भी बता दें कि इसी सड़क के निर्माण कार्य के लिए, इसी सड़क के निर्माण कार्य को लेकर के महेंद्रगढ़ के पत्रकारों ने भी राव तुलाराम चौक पर धरना दिया था, और पत्रकारों के द्वारा किए गए इस धरने का कहीं ना कहीं असर देखने को मिला। सरकार ने इस सड़क की सुध ली, और अभी इसके बारे में जो आने वाले समय में है फिर से हम इसी सड़क पर मौजूद रहेंगे, और इसके बारे में जो भी जानकारी होगी आप तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। अब यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं जो लकड़ियों का जो स्टॉक यार्ड है वो बनाया गया है, और लैंड लेवलिंग का कार्य वो चल रहा है। 4 लेन ये हाईवे है, ये बना है, डिवाइडर है वो भी यहाँ पर बनाएंगे, यानी कि 2 लेन प्लस 2 लेन यानी कि 4 लेन ये हाईवे बनने वाला है, डिवाइडर भी बनने वाला है। कह रहे हैं कि हाँ, एक बात और आपको बता दें कि हरियाणा के यशस्वी जो उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला जी, उन्होंने ये कहा था कि ये हाइब्रिड हाईवे, और उस हाइब्रिड हाईवे को नेशनल हाईवे से स्टेट हाईवे में तब्दील कर दिया गया। तो इस सड़क पर हम मौजूद रहे, काफ़ी कुछ इसके बारे में आप तक जितनी भी जानकारी हमें थी, जितनी नॉलेज थी, आप तक पहुंचाने का कार्य किया। और विशेष करके जो जनता के मुद्दे होते हैं, सड़क की जो समस्या होती है वो भी हम उठाते रहते हैं। तो कैसी ये जो हमारे द्वारा पेश की गई रिपोर्ट है आपको कैसी लगी, और क्या विचार है, और विशेषकर इस सड़क के बारे में क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना जवाब अवश्य दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।